Welcome to Infinity IQ Plus. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री में एक ऐसा जर्नी जिसमें आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे। ट्राई हम करेंगे कि देखो आपने एनसीईआरटी पढ़ाई कर लिया और आप 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस आपने ज़्यादा किया है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है बच्चों को ज़्यादातर वो एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग में और कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन भी फाइनल पेपर में आने वाले हैं, वहाँ भी बच्चों को प्रॉब्लम है। आपने ज़्यादा प्रैक्टिस किया नहीं एमसीक्यू में, क्योंकि एनसीईआरटी में एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही कम है। थर्मोडायनेमिक्स में 5-6 हैं स्टार्टिंग में, बट अदरवाइज किसी और चैप्टर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम पे या असर्शन रीजनिंग के नाम पे एक भी क्वेश्चन गिवन नहीं है। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि आप अपनी एनसीईआरटी रिवीजन तो करते रहो, साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस हम एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे भी कर लें। तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं 9, उन सभी का वीडियो लेक्चर 1 by 1 बेस्ड ऑन एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग एंड केस स्टडी, ये आगे के सीरीज में आपको हर दिन मिलता रहेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ये जो एमसीक्यू मैंने यहाँ पे डिस्कशन के लिए रखा है, ये एमसीक्यू का जो सोर्स है वो है गवर्नमेंट सपोर्ट मटेरियल। एनसीईआरटी के साथ साथ यदि सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड ही आएंगे। जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और जो एमसीक्यू है, असर्शन रीजनिंग है या फिर केस स्टडी के क्वेश्चन है वो आपका सपोर्ट मटेरियल से आ जाएगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन में सिर्फ हिंट मिलेगा आपको, उस हिंट के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेन पेपर लेके आप वीडियो देखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, और आपके जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसका आंसर प्रॉपर वे में डिस्कस कर लेंगे, राइट। बाकी सपोर्ट मटेरियल का जो लिंक है, यदि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो या पब्लिक स्कूल में हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is dependent of temperature? अब देखो ऐसे क्वेश्चन से डिपेंडेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंट का भी आइडिया लग जाएगा। तो इसमें डिपेंडेंट जो है सिर्फ एक ही इसमें प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के, एंड मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा मोलैरिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इट मीन्स कि ये जो बच गए टर्म्स मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट सिर्फ मोलैरिटी है और बाकी 3 इंडिपेंडेंट। तो इस क्वेश्चन से हमें 2 चीज़ सीखने को मिल रहा है कि इन 4 में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। अब इसमें एक छोटा सा हिंट है, मोलैरिटी फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कैसे करोगे, गिवन मास, NaOH की गिवन मास क्या है 4 और मोलर मास इज 23 + 16 + 1, 4/40, इससे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में गिवन है इंटू 1000। कैलकुलेट करके जो भी रिजल्ट आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ क्वेश्चन में मैं बस हिंट करूंगा आपको, उसके अगेंस्ट इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट में कि सेकंड एमसीक्यू जो आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस हुआ है उसका प्रॉपर आंसर क्या है, ये है हिंट। नेक्स्ट, which has the maximum number of molecules among the following? 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर कितने होते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, उसमें 6.022 इंटू 10^23 एंटिटीज़ होते हैं। क्योंकि यहाँ कंपाउंड की बात कर रहे हैं या डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो हम टर्म क्या यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, CO2 की गिवन मास क्या है 44 और मोलर मास भी क्या है 44, तो इसमें मोल आ जाएगा 1 मोल। H2 की गिवन मास है 8 और मोलर मास है 2, 4 मोल। ऑक्सीजन की गिवन मास है 44 और मोलर मास है 32, ये मोल्स भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और SO2 में क्या आ जाएगा, गिवन मास 64 और इसकी मोलर मास क्या है 32, सल्फर की मास है, और O2 की भी 16 × 2 32, तो 32 32 64
इट मीन्स 1 मोल। तो इन चारों में जब हम कंपेयर करेंगे तो किसके नंबर ऑफ मोल्स हाईएस्ट हैं, H2 के। तो नंबर ऑफ मोल्स जिसके हाईएस्ट होंगे, मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, तो उसमें मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, हाईएस्ट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मोल ऑफ जिंक react with 10 मोल ऑफ HCl, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस। इसके लिए हमें जिंक और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसके रिएक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जब भी जिंक को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराओगे, इट विल प्रोड्यूस ZnCl2 प्लस H2 एंड वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। अब इस बैलेंसिंग में जिंक के कितने मोल्स हैं, 1 मोल, HCl के कितने मोल्स हैं, 2 मोल, और H2 कितना प्रोड्यूस हुआ है, 1 मोल। तो यहाँ हिंट गिवन है कि 10 मोल ऑफ जिंक, इसके आपने लिया हुआ है 10 मोल, HCl के भी कितने लिया हुआ है, 10 मोल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस। जो रेशियो है रिएक्शन का, यदि HCl के 2 मोल्स हैं तो जिंक के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो HCl के 10 मोल हैं वो जिंक के 5 मोल से ही रिएक्ट करेंगे, और प्रोड्यूस भी कितना होगा, 5 मोल, क्योंकि 1 मोल ऑफ जिंक से 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस हुआ है। 5 मोल जो एक्चुअली रिएक्शन कर रहा है उससे 5 मोल ही H2 प्रोड्यूस होगा। इसमें 5 का जो ऑप्शन है उस पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं कि दो सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया, एक है 750 ml 0.5 m HCl और दूसरा है 250 ml ऑफ 2 m HCl। तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी। इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, M1V1 प्लस M2V2 गिव्स MV। अब इसमें देखो मैं हिंट कर रहा हूँ कि जो M1 है वो क्या है, फर्स्ट मोलैरिटी, दिस इज M1, फर्स्ट वॉल्यूम, दिस इज V1, तो M1 V1 यहाँ पुट कर दिया आपने। M2 सेकेंड, ये 2M जो गिवन है ये M2 हो जाएगा, और V2 250 ml ये V2, और दोनों को मिक्स कर रहे हो 750 ml और 250 ml, तो दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 1000 ml। तो हमारे पास M1 की भी वैल्यू है, V1 की भी है, M2 की भी है और V2 की भी है, ये आपने पुट कर दिया। राइट साइड की वॉल्यूम 1000 ml कैसे आया, 750 प्लस 250 इज 1000 ml, और हमें फाइंड क्या करना है, ये M। तो कैलकुलेशन के बाद आपको जो भी रिजल्ट आएगा वो कमेंट में बताना है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 100U। जब भी U यूनिफाइड मास गिवन हो, हीलियम के एक एटम की मास क्या है, 4U, तो 100U में कितने एटम होंगे, 4 से डिवाइड कर दिया, 25 एटम्स। यहाँ में मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है। जब भी मास यूनिफाइड मास U में गिवन है तो 100U जो भी गिवन है उसे आप न्यूमरेटर में रखो, एक एटम की मास जो U में गिवन है डिनोमिनेटर में, कैंसिल करके जो रिजल्ट आएगा उस पर आपको ये टिक करना है 25, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आपका टाइम भी सेव होगा। डायरेक्ट एग्जाम में ही आप जाके MCQ कर रहे हो तो टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, और जो ऑप्शन में यूनिट गिवन है कैपिटल M मतलब मोल पर लीटर, यहाँ हमें मोलैरिटी फाइंड करना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट यहाँ यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, राइट। तो यूरिया की हमें फाइंड करना है मोलर मास। देखो किसी भी कंपाउंड का 1 मोल कितने मॉलिक्यूल के इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन यहाँ जो गिवन है 6.022, देखो कैसे फाइंड करेंगे, सिंस 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इक्वल क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ यूरिया, और 1 मोल ऑफ यूरिया 60 ग्राम की इक्वल होता है। हालांकि इसका यूज नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज। तो हमें पता लगाना है कि इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स इक्वल 1 इंटू 6.022 10⁻20 अपॉन 6.022 10⁻23। ये कैंसिल हो गया, 6.022 से 022 10⁻³ मोल्स।
इसके बाद आप मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 10⁻³ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या गिवन है 100 ml। जब भी ml में गिवन है तो इंटू 1000 करना होगा। 20 से 20 कैंसिल, और ये 10⁻³ इंटू 10 10⁻²। 10⁻² का आप 0.01 लिख सकते हो, और 0.01 का ये ऑप्शन है। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ हमने किया टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, एंड देन मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने डायरेक्टली अप्लाई कर लिया। क्वेश्चन 9 के लिए देखो, मैंने एक वीडियो लेक्चर पहले अपलोड किया था जिसमें हमने एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्व किया था, सब बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। उसका क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसके हेल्प से ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली एक टास्क है आप सबके लिए। इसमें मैं थोड़ा हिंट करता हूँ कि हमने कैसे प्रोसेस किया था। एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा, कोई दूसरे एलिमेंट नहीं होंगे। उसके कंबशन से प्रोड्यूस हुआ है 0.72 ग्राम ऑफ वाटर, 3.08 ग्राम ऑफ CO2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, प्रोसेस क्या होता है, वाटर H2O है फॉर्मूला, और वाटर की मोलर मास है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितने ग्राम है 2 ग्राम। तो 0.72 में हाइड्रोजन कितना होगा वो आप फाइंड कर लो। सिमिलरली CO2 की मोलर मास क्या है 44 ग्राम। 44 में कार्बन कितने हैं 12 ग्राम। तो हमें फाइंड करना है कि 3.08 में कार्बन कितना होगा, वो फाइंड कर लिया। और जो भी मास ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आया है उन दोनों का हम सम कर लेंगे, जिससे हमें टोटल मास ऑफ हाइड्रोकार्बन का पता लग जाएगा। फिर हम फाइंड करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज वेट, और परसेंटेज वेट से एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं ये वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस हुआ है, और हमने अपने क्लासरूम में भी इसे डिस्कस किया है। उसके हेल्प से एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, जो इन्हीं में से कोई एक आएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The density of solution prepared by dissolving 120 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसकी मोलर मास है 60 U, and 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस। द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। देखो, द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी गिवन है, और इसमें ये भी गिवन है कि यूरिया की मास क्या है। हमें क्या चाहिए मोलैरिटी के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसकी गिवन मास अपॉन मोलर मास से, यूरिया का गिवन मास है 120 और मोलर मास है 60, तो कितने मोल्स आ गए 2 मोल्स। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है 1.15 1000 ग्राम ऑफ वाटर में हमें वॉल्यूम चाहिए, सिंस डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। और फिर मोलैरिटी का जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था कि मोलैरिटी इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में है तो लीटर में, और ml में है तो हम क्या कर लेंगे इनटू 1000, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आप कर सकते हो। पहले हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो यहाँ पुट करना है, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है तो वॉल्यूम भी आएगा ml में। तो ml वाला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, ओके। तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे MCQ के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। इसमें भी ज़्यादातर बच्चों को डाउट होता है, क्योंकि NCERT में ऐसे क्वेश्चन है नहीं, डायरेक्टली आप एग्जाम में इसको फेस करते हो। तो बेटर है कि हर एक चैप्टर से, जो 9 चैप्टर है हमारे सिलेबस के, हम कुछ लगभग 10-10 के आसपास असर्शन, रीजनिंग, MCQ ये डिस्कस कर लें। तो एग्जाम के टाइम पे आपको ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आपको हो सकता है सेम क्वेश्चन आए तो बहुत जल्दी कर लोगे, या सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप रखो पहले। असर्शन एंड रीजनिंग में 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें हमें ऑप्शन ABCD बताना होता है। फर्स्ट ऑप्शन में ये होता है कि असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ट्रू होंगे और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का। दूसरा होता है कि दोनों करेक्ट तो हैं बट एक्सप्लेनेशन जो है रीजन वो सही नहीं है। थर्ड वाले में असर्शन ट्रू होगा और रीजन फॉल्स होगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, असर्शन में क्या गिवन है, अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, NaCl, इसे पानी में डालो आप तो होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाएगा, राइट। तो ये तो सही है। अ सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज हेट्रोजीनियस। एक्चुअली अ सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज नॉट हेट्रोजीनियस, इज होमोजीनियस। तो इसमें असर्शन सही है और रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C, ओके।
क्वेश्चन आपको विजिबल है स्क्रीन पे, तो मेरे डिस्कशन से पहले भी आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या आंसर होगा, बाद में आप तुरंत चेक भी कर लोगे। असर्शन है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32। यस, एक ऑक्सीजन का एटम 16 AMU या U के इक्वल है। AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, और U क्या होता है, यूनिफाइड मास। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16, करेक्ट। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज O2, यदि एक एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU के बराबर है तो दो किसके इक्वल होगा, 32। इसमें असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। इट मींस इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, असर्शन में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज दिस मोल। इसके लिए क्या है, जनरली कोई भी गैस 1 मोल ऑफ H2 गैस या कोई भी गैस हो एट STP, इसकी वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो इसमें जो गिवन है, इससे हम ऐसे यूनिटरी मेथड से कैसे फाइंड करेंगे कि 22.4 लीटर ऑफ H2 इक्वल 1 मोल, तो 0.224 लीटर ऑफ H2 इक्वल 1 इंटू 0.224 अपॉन 22.4। पॉइंट रिमूव कराया, नीचे आ जाएगा 1000, ये पॉइंट रिमूव कराओगे ऊपर 10, 0 से 0 कैंसिल, 224 कैंसिल, तो 0.01 मोल गिवन है। और सेकंड में जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है कि 1 मोल ऑफ H2 इज 22.4 लीटर, और उसके इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ मोल्स की जगह यदि मॉलिक्यूल्स होगा तो ये करेक्टली इसे एक्सप्लेन कर पाएगा, यहाँ मोल्स नहीं होना चाहिए। मे बी असर्शन रीजनिंग में ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो, यदि इसे हम मॉलिक्यूल्स मान लें तो यहाँ भी हमें क्या लग रहा है कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, राइट। असर्शन एंड रीजनिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। एटॉमिक मास के लिए रेफरेंस या तो पहले हाइड्रोजन का लेते थे या कार्बन एटम के 12th पार्ट को। एटॉमिक मास सोडियम की 23, इसका मतलब क्या है कि एन एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एटॉमिक मास मेजर करने के लिए कार्बन के एक एटम का जो 12वां भाग होता है 1/12, इससे ही AMU डिफाइन होता है। तो किसी भी एटम की मास 23 है तो वो 23 टाइम्स हैवियर होगा 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। यदि मैग्नीशियम की मास 24 है तो 24 टाइम्स हैवियर होगा। तो इसका आंसर भी आपको क्या लिखना है, ए। असर्शन रीजनिंग दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, ओके। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके, ताकि ये बेटर वे में प्रैक्टिस हो पाए। 5th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 60U। अभी हमने डिस्कस किया था कि हीलियम 60U गिवन है और हीलियम की एक एटम की मास है 4U, तो एक्चुअली ये 15 एटम ही आएगा, राइट। एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इज 4U। एक एटम 4U का है, तभी तो 60U में 15 एटम आए हैं। तो यहाँ भी दोनों करेक्ट हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन में, इन अ गैसियस रिएक्शन the ratio of volume of reactants and product is in agreement with their molar ratio, right। जनरली क्या होता है, कोई भी दो गैस, गेल-लुजैक्स लॉ में भी ये बताया गया है कि O2 रिएक्ट करके 2NO बना रहा है गैस, और N2 के मोल्स हैं 1 मोल, O2 के मोल हैं 1 मोल, प्रोडक्ट है 2 मोल। 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। जैसे ये 100 ml है तो दूसरा भी क्या आ जाएगा, 100 ml, और ये कितना आ जाएगा, 200 ml, राइट। तो 1:1 रेशियो बिल्कुल सेम रहेगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वही वॉल्यूमेट्रिक रेशियो होगा। यदि 1 और 1 का रेशियो, तो वॉल्यूम का रेशियो भी सेम होगा अकॉर्डिंग टू गेल-लुजैक्स लॉ। बट सेकंड देखो क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल। नहीं, जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम होगा। इट मीन्स कि जो असर्शन है वो ट्रू है, बट रीज़न क्या है, करेक्ट। और आप देखो असर्शन ट्रू और रीज़न कर, इसमें किसमें दिया, रीज़न फॉल्स, असर्शन ट्रू सी वाले ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 6th का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पेरिकल मास ऑफ इथेन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। इथेन का फॉर्मूला है C2H6, राइट। और इसमें से आप कॉमन क्या लोगे, 2, तो कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, CH3। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इससे आएगा मॉलिक्यूलर मास,
और एम्पेरिकल फार्मूला से क्या आएगा, एम्पेरिकल फार्मूला मास, क्योंकि इसका एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर का जस्ट हाफ हो गया, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एम्पेरिकल मास ऑफ इथेन इज हाफ ऑफ इट्स, क्योंकि C2H6 का हाफ ही हो गया CH3। द एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। C2H6 में हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन आने के बाद आफ्टर टेकिंग कॉमन 2 फार्मूला क्या है CH3, जिसमें रेशियो है 1:3। अब इससे ज़्यादा सिंपल रेशियो इथेन में हो नहीं सकता है, तो मतलब इसमें क्या है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं और ये इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट असर्शन में क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर फॉर 0.200 इज 3 और 200 के लिए क्या है 1। वैसे ये 200 पॉइंट लिखा होता तो यहाँ भी 3 आ जाता, बट सिर्फ 200 लिखा है तो सिर्फ 2 को आप सिग्निफिकेंट मानोगे, तो ये सही है। इसमें रीज़न क्या गिवन है, 0 एट द एंड, इसके बारे में बात कर रहे हैं, और टू द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो राइट साइड पे हैं। तो जब भी 0.200 हो तो आप इसमें 200 तीनों को सिग्निफिकेंट मानोगे, बट 200 लिखा और पॉइंट नहीं है, इट मीन्स कि हम सिर्फ 2 के लिए ही सर्टेन है, बाकी के लिए अनसर्टेन है, तो इसमें 1 गिवन है। तो इसमें भी असर्शन रीजनिंग दोनों करेक्ट है और ये रीजन इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, ऑप्शन इज ए। लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं। असर्शन है 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन हैज ऑलवेज हायर कॉन्सेंट्रेशन देन 1 मोलर। 1 मोलर मोलैरिटी के लिए और 1 मोलर मोलैलिटी के लिए, राइट। ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें मोलैरिटी के अंदर 1 लीटर के अंदर ही आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, जबकि मोलैलिटी में 1 मोल या जितने भी मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो सेपरेटली 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे। द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द डेंसिटी। एक्चुअली ये डेंसिटी पे डिपेंड होना या वॉल्यूम पे डिपेंड होना ये मोलैरिटी की प्रॉपर्टी है, ना कि मोलैलिटी की। इट मीन्स कि असर्शन सही है और रीजन करेक्ट है, इनकरेक्ट है सॉरी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। लास्ट क्वेश्चन है, मोलैरिटी लिखा होता है यहाँ और मोलैलिटी स्विच किया होता तो दोनों सही हो जाते। इन अ कंबशन रिएक्शन इन द एयर, अब एयर का मतलब क्या, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि किसी केमिकल रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं और दोनों में से एक लार्ज एक्सेस में और एक की क्वांटिटी कम है, तो जिसकी क्वांटिटी कम है जो पहले कंज्यूम हो जाएगा उसी को आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। वही लिमिट करेगा कि रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट फॉर्म होना है, रिएक्शन कब एंड हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई है, हमने डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन लिया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ लिमिटिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जिस सब्सटेंस के आप कंबशन कराओगे वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म। तो यहाँ रीजन ही करेक्ट है और असर्शन ही इनकरेक्ट है। यदि आप देखो कि कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डी। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसके कंज्यूम होते ही फर्दर नो रिएक्शन विल अकर, राइट। तो आज का ये शॉर्ट वीडियो लेक्चर बेस्ड था एमसीक्यू पे और असर्शन रीजनिंग पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1 का ही जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और फिर हम चैप्टर 2 की तरफ। हर एक चैप्टर में हमारा टारगेट यही रहेगा कि इन जो भी हमारा ये अभी चल रहा है इन सभी लेक्चर्स में हम ज़्यादातर कवर करेंगे एमसीक्यू के क्वेश्चन को, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी। बाकी जो डिटेल्ड आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से, वहाँ से भी कोई डाउट है तो आप लाइव लेक्चर जो कि हम फरवरी में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक से, वहाँ आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट। Follow and subscribe us for more.